हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज के टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का हमने इससे पहले क्लासेस चलाई थी विकारी और अभिकारी की। उससे रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन दिए थे मैं उसको आज हल कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को क्या कहते हैं? वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं उसको पहले ही बताया गया है जब हम लोग विकारी पढ़ रहे थे। जो वाक्य में आते हैं, जो पदों का व्याकरणिक विश्लेषण होता है उसको हम लोग पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हो, जिस वाक्य में पदों के अलग अलग रूप मिलते हैं, क्या होता है? जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। कौन सा? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? विकारी शब्द कौन कौन से हैं? हम लोग विकारी में क्या क्या पढ़े थे? विकारी में पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 विकारी शब्द होते हैं ना? कितने? 4 होते हैं। तो कौन कौन सा पढ़े थे हम लोग? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मतलब जो विकल्प में दिए हैं तीनों ही जो है सही है ना? तो तीनों क्या है? तीनों ही विकारी शब्द है। संज्ञा में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हम लोग जानते हैं किसी व्यक्ति, स्थान या नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का हम लोग पढ़े थे 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो संज्ञा के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। ठीक, इसमें जो विकल्प 5 है वो सही है। यानी कि वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को हम लोग क्या कहते थे? पद परिचय कहते थे। जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं उन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विकारी है? तो विकारी हम लोग कितने पढ़े थे? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। एक क्या थे? 4 विकारी शब्द थे। और इसमें से क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तीनों जो है विकारी शब्द है। संज्ञा मुख्यतः कितने भेद है? संज्ञा की मुख्यतः 5 भेद होते हैं। हम लोग पढ़े व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें किसी वस्तु का या व्यक्ति का बोध है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? चलो बताओ। गाय, गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? हमने क्या बताया था? जिसमें किसी व्यक्ति की, वस्तु की, प्राणी का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे। गाय किस प्रकार की संज्ञा है? इसमें हम लोग क्या बताए थे? चलो बता दो। द्रव्यवाचक आप लोग जानते होंगे, भाववाचक जानते होंगे, जातिवाचक जानते होंगे। क्या बताए थे? गाय ऐसा शब्द जिससे पूरे समूह मतलब पूरी जात का बोध हो जाए। ठीक, जैसे गाय शब्द कहने से किसी एक गाय का तो बोध हुआ नहीं है, पूरे संसार में जितनी गाय है सबका हो गया ना। पर्वत शब्द कहने से क्या हुआ? पूरे पर्वत जितने हैं सबका बोध हो गया ना, सब उसी के अंदर आ गए। इसलिए क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, गाय किस प्रकार का है? ऐसा शब्द जो क्या करे? पूरे उसका समुदाय का बोध करवा दे। मतलब पूरे गाय शब्द कहने, मंत्री शब्द कहने से पूरे मंत्रीगण का जितने भी है, मतलब एक शब्द कहने से सब उसी के अंतर्गत आ जाए, उसे क्या कहते हैं?
जातिवाचक शब्द कहते हैं। जैसे गाय किस प्रकार का है, तो गाय कहने से क्या हुआ, पूरे संसार का जितने गाय है सबका बोध हो जा रहा है ना। पर्वत कहने से मतलब एक नाम तो है नहीं, किसी एक पर्वत का नाम लिया जा रहा है, सिर्फ पर्वत कहा जा रहा है, तो पर्वत सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शीतलता, शीतलता का, किसी के गुण का बोध करते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें शीतलता का, किसी के गुण का बोध है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पर्वत, पर्वत अभी हम लोग इससे पहले बताया कि जातवाचक संज्ञा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पूरा जितने भी पर्वत है सबका उसी में बोध हो जा रहा है ना। किसी का जब नाम लेंगे तब एक पर्वत का आएगा, किसी विशेष का आएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, यमुना, यमुना मतलब सिर्फ यमुना नदी का बोध हो रहा है, एक ही चीज का बोध हो रहा है। पुस्तक कहने से पूरे जितने संसार में पुस्तक है सबका बोध हो रहा है ना, किसी एक विशेष पुस्तक का तो बोध हो नहीं रहा है। चलो, उषरता क्या है, ये किसी के बता देना, किसी के गुण, शीतलता या किसी का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसलिए क्या है, इसमें उषरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सा समूह शब्द नहीं है, समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। चलो बता दो, इतना बताने के बाद भी बता दो आप लोग, निम्न में कौन सा समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। हमने क्या बताया था, जिसमें समूह यानी कि सब लोगों का, जैसे बताइए गिरोह पकड़ा गया, अभी हम उदाहरण में भी गिरोह का दिए थे कि गिरोह क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। इसमें क्योंकि क्या करते हैं, बटालियन टाइप के लोग रहते हैं ना, 1 से 10 लोग, 12 लोग क्या है, चोरी के समूह में, गिरोह में रहते हैं, ठीक। दरबार में भी वही हाल है, सभा में भी वही हाल है। ये सब क्या है, ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा शब्द है। जो भूकंप है ये नहीं है, तो आंसर इसमें क्या होगा, भूकंप। भूकंप जो है समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, चलिए अब इसमें आप लोग बता दीजिए, लोहा, दूध, लकड़ी या सभी, कौन सा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप बताइए इसमें कौन सा द्रव्य। हम लोग क्या पढ़े द्रव्य के बारे में, द्रव्य क्या है, जिस संज्ञा में नापतोल का बोध हो और जिससे वस्तु निर्मित हो। लोहे से वस्तु निर्मित नहीं होता है, नापतोल में हम लोग उपयोग नहीं करते, करते हैं ना दूध का, दूध में भी हम लोग क्या करते हैं, दूध से कुछ ना कुछ जरूर बनाते हैं और इसका उपयोग हम नापतोल में भी करते हैं। लकड़ी से भी वस्तु क्या निर्मित होते हैं और उसका उपयोग हम नापतोल में भी करते हैं। इसलिए तीनों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि आंसर सभी, सभी क्या है, इसका आंसर होगा लोहा, दूध, लकड़ी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इससे रिलेटिव, इससे बाहर नहीं आना है, जो बोर्ड में कक्षा 10 के एग्जाम में पूछे जाएंगे इससे बाहर यही सब है। और क्या पूछेंगे, कोई बाहर से थोड़ी आता क्वेश्चन बन के, जो आप लोग पढ़े रहेंगे आप ही के लेवल की चीजें पूछते हैं ना। तो क्या है, जिस शब्द में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, गाय पद जातवाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, जिसमें गुण, शीतलता आदि की बात की जाए जो है सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, इसलिए शॉर्ट क्या है, जो है भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सा समूह संज्ञा शब्द, समूह संज्ञा समूहवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। सभा, दरबार, गिरोह, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि एक तरह ये लोग क्या होते हैं, जैसे इंडियन टीम में 11 प्लेयर है ना, तो क्या होता है, ये सब बटालियन टाइप से आते हैं, तो इसलिए इन सब में जो है समूहवाचक संज्ञा है। ये क्या है, भूकंप जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा का हमने उदाहरण बता दिया था, जिस संज्ञा का में नापतोल का बोध हो और जिससे वस्तुएं निर्मित की जाए वो सब क्या है, सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा, दूध, लकड़ी, ये सब क्या है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग। विकारी शब्द में हम लोग पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा क्या था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते थे।
और सर्वनाम का हम पढ़े थे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या है, यही तो पूछा है, जिन शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर किया जाता है या करते हैं, तो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। यानी कि सर्वनाम विकल्प सही है, ठीक, क्योंकि हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? चलिए, सर्वनाम तो हम लोग पढ़ लिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के प्रकार भी थे, जैसे हम लोग सर्वनाम के प्रकार, जैसे संज्ञा पढ़े थे, तो संज्ञा के 5 प्रकार थे, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक। चलिए, और इसमें सर्वनाम पढ़े थे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने थे, 6 भेद हुआ करते थे। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, और कौन सा? संबंधवाचक। ये क्या थे? सर्वनाम के हमारे 6 भेद थे। अब हम लोग पुरुषवाचक में पढ़े थे 3, क्या क्या? उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य। क्या क्या पढ़े थे? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में था मैं और हम के लिए, उत्तम में मैं और हम आता था। और मध्यम में क्या आता था? मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम, तू और आप, तुम, तू और आप। अन्य में क्या आता था बेटा? अन्य में आता था यह, वह, ए और वे इत्यादि आते थे, ठीक। हम लोग पढ़े थे पुरुषवाचक में 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं और हम, मध्यम में तुम और तू या आप, और अन्य में यह, वह, ए, वे इत्यादि, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है, निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ऐसा शब्द है उसमें जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और उत्तमवाचक, ठीक। इनमें से हम लोग पूछे थे क्या, कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? यानी कि तुम जो सर्वनाम है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या प्रश्नवाचक है? कुछ ये भी है, ठीक। ये तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम जो है, जो आपके लिए उपयुक्त होता है, या आप भी इसके जगह पे आप जो है। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? निजवाचक सर्वनाम में आप जो है, इसके बाद ही शब्द जरूर लगता है, जिससे आप ही, ठीक। इसलिए इसकी विशेषता अलग है, ठीक। और वो जो आप है वो अलग है, ठीक। चलो, इसमें क्या हुआ? तुम आंसर हो गया। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो तुम में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक। चलो अगला चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम में कौन सा निजवाचक सर्वनाम कौन सा? इसमें कोई नहीं है, वह नहीं है, जो नहीं है। निजवाचक में हम लोग जानते हैं जो है, आप जो है सर्वनाम जो है निजवाचक सर्वनाम है। निम्न में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो क्या करता है? जो निश्चय करता है कि हाँ यही चीज है। जैसे निम्न में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह या वह। यह देखो, वह देखो, यानी कि निश्चित चीज है ना। तो क्या है? दोनों जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, कुछ। ये क्या है? किसी चीज का निश्चय नहीं करता है, और ये दोनों बता देता है कि यह समान यह है या यह समान वह है। ये निश्चय करता है और ये दोनों निश्चय नहीं करता, यानी कि ये दोनों अनिश्चय सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्द में कौन सा, मतलब निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तुम शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये भी सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है?
जो है सर्वनाम तो सभी है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम की बात किया था, इसलिए जो है तुम शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, कोई, आप, वह, जो, में। निजवाचक सर्वनाम जो मतलब खुद के लिए उपयोग होता है, जैसे आप ही होता है ना, इसमें कर्ता क्या करता है, कार्य नहीं करता है ना, तो क्या है, आप ही, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। निम्न में कौन सा निश्चयवाचक है, जो किसी चीज की निश्चयता, जैसे सामान यहां रखा है, कोई बता सकता है यह वही समान है या वह वही समान है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में पूछ लिया कोई, कौन आया है, तो कोई आया है, मतलब निश्चय नहीं है, कितना है, कुछ ही है, तो मतलब निश्चय नहीं है, यानी कि ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो मतलब कोई और कुछ शब्द लगा के जो है, जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, जो किसी व्यक्ति स्थान का नाम का बोध करा उसे संज्ञा कहते थे, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं, और इन दोनों की जो विशेषता बतलाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। इन दोनों का जो विशेषता बतलाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं, हम क्या बताए थे, क्रिया के जो धातुएं दो होती थी, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्या होता था, क्रिया के व्यापार का जो फल था वो कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े, जो कर्ता पे न पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा, सकर्मक क्रिया, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़े, सीधे कर्म पर पड़े, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब क्रिया के व्यापार का फल, और जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, इसमें कर्म की जरूरत नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। पढ़ाए हैं बेटा, सब कुछ पढ़ाए हैं, छूटा कुछ नहीं है, ठीक। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उन्हें हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। अभिचारी पद को किस नाम से और जानते हैं, अभिचारी पद को हम लोग एक और नाम है उसका ना, अव्यय, अव्यय पद भी कहते हैं। पढ़ाया था, अभिचारी पद को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय पद भी कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं ना। वह क्रिया जो क्रियाओं के योग से बनती है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, वह क्रिया जो क्रियाओं के योग से बनती है उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया ना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा इसमें। जो क्रियाएं, अभी कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग कि सर ये तो यौगिक की तरह है, यौगिक क्रिया में बेटा क्या है, उसमें क्या है, तो ये तो सिर्फ क्रियाओं के योग से बने ना, वो क्रियाओं प्लस उसके शब्दों के योग से बनता था। जो शब्दों के योग से बने, क्रियाओं के साथ शब्दों का भी योग उसमें जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। और जो सिर्फ क्रियाओं के योग से बने हो, जो धातुओं के योग से बने हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे बाहर बेटा कक्षा 10 में कहीं से नहीं आना है, विकारी और अभिकारी टॉपिक से, इसके बाहर कहीं से नहीं आना है। आज की क्लासेज यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।